हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 का क्वेश्चन पेपर बताने जा रहे हैं आपको 2023। ठीक है जी, 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो कि अभी लेटेस्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और क्या क्या हमारे को काम करना है, किस तरीके से हमारे को क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस की तरफ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही आपके पास और भी क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक क्या बोल रहा है, ऐसी फिगर छांटो जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। ऑड वन आउट, 3 एक जैसी होगी, एक डिफरेंट होगी। तो चलते पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे अलग दिखाई दे रहा है आपको। तो जैसा कि आपको दिख रहा है एरो सबके ऊपर है, इसका अंदर को है, तो ये एरो जो है ये डिफरेंट है सबसे, तो ये अलग हो जाएगा जी। वैसे ये देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या डिफरेंट है। तो आप देख रहे हैं ये जो है दोनों में ऊपर नीचे जो है क्या लगाया इसने डंडे, तो इसमें क्या है, यहाँ का डंडा मिसिंग है, तो ये क्या हो गया जी आपके पास ऑप्शन जी। तो फटाफट से करेंगे जी क्वेश्चन। चलिए वैसे नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो वैसे ही देख सकते हैं सब 4 कोने वाली शेप है जबकि एक सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा सबसे डिफरेंट। ठीक है जी, तो अलग सबसे ये है जी। वैसे ही इसमें बता रहे हैं कि भाई सबसे अलग कौन सा है, तो साफ साफ देखने पर लग रहा है कि भाई 3 शेप तो एक जैसी है, तो एक ये शेप है, इसमें कलरफुल बॉल भी है, साथ में लाइंस भी 2 है, तो सबसे डिफरेंट कौन सा है, ये वाला जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द फिगर विच इज़ एग्जैक्टली सेम एज द क्वेश्चन फिगर। तो बिल्कुल सेम टू सेम कौन सी शेप आपको नज़र आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये तो नहीं है बिल्कुल सेम टू सेम। अब ये किस तरीके की शेप है, यहाँ देख रहे हैं ये तो भरा हुआ नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें से कौन सी इन दोनों में से। तो आप देख रहे हैं ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसने, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो एक ही शेप बच गई, वो आपका आंसर। जैसा कि मैंने बताया निगलेक्ट पहले करना है, एकदम से नहीं कर देना आंसर, क्या पता आप गलत कर दे आंसर उसका। तो इनमें से सबसे सेम कौन सी है, इसके साथ बिल्कुल मैच करती हुई फिगर, तो ये बिल्कुल अलग है क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें देखना है कि भाई इसकी तरह कौन सा है बिल्कुल, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ था इधर। ठीक है जी, बिल्कुल सीधा यही दिखाई दे रहा है, बाकी तो इसकी तरह बिल्कुल है ही नहीं। चलिए जी वैसे ही नेक्स्ट, इसकी जैसी शेप छांटनी है, तो इसकी जैसी शेप आपके पास कौन सी दिख रही है। तो आप देख रहे हैं इसकी जैसी शेप कौन सी है, यही वाली है, सेम टू सेम इसी की तरह बिल्कुल शेप कौन सी है, सिर्फ ये वाली। तो आपके सामने आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से 12 क्या करना आपने, सिलेक्ट द फिगर विच एग्जैक्टली फिट्स। तो क्या होगा कि भाई जो यहाँ पर एग्जैक्टली फिट हो सकती है ऐसी फिगर आपको ढूंढनी है। ठीक है जी, तो मतलब इसको कंप्लीट करना है सीरीज़ को, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन फिगर ये है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 प्लस है, 2 प्लस है, 3 प्लस है, तो यहाँ कितने होने चाहिए। पहली बात तो 4 प्लस होने चाहिए, और साथ ही साथ ये फिगर कैसी होनी चाहिए, ये चाहिए हमारे को एक लाइन इधर और ये 4 प्लस चाहिए बीच में। ठीक है जी, तो ऐसी शेप आपको कहाँ नज़र आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी शेप आपको कहाँ नज़र आ रही है, ये वाली। यहाँ 4 प्लस तो है, पर इसमें क्या किया है, इसमें यहाँ से ले लिया है इसको, तो यहाँ से तो नहीं है ये। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ 4 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है, तो ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा जी आपका आंसर, क्योंकि इसकी लाइंस में डिफरेंस है। 4 प्लस 3 में था, ये तो पहले नहीं हो सकता, यहाँ 3 प्लस है। ठीक है जी, यहाँ कोने से तो इसने लाइन ली नहीं है, बिल्कुल साइड में छोटी सी लाइन है, तो इतनी बड़ी लाइन भी नहीं है, तो ये भी गया, तो ऑप्शन निगलेक्ट आंसर आ गया जी। चलिए वैसे ही, तो नेक्स्ट आपको दिख रहा है बस कंप्लीट करना है इसको, तो कंप्लीट कर दिया। तो बस आपको क्या चाहिए, एक ऐसी शेप, ये डब्बा ढूंढना है जी आपने, जिसमें कि आपके पास एक ऐसी लाइन हो। तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो बीच से लिया हुआ है, ये तो पहले ही नहीं है, तो एक ऑप्शन कौन सा आ गया जी, ए ऑप्शन। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर से कंप्लीट करना है। तो आपको पता है कि भाई हमारे को कुछ इस तरीके की शेप चाहिए यहाँ पर। ठीक है जी, तो इस तरीके की कुछ हमारे को शेप चाहिए, तो आपको कहाँ दिख रही है ये वाला डब्बा, तो ये तो नीचे से ऊपर को है, तो अलग है। ठीक है जी, इस तरफ को तो नहीं है, इस तरफ को तो नहीं है, हमारे को बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरफ को चाहिए। तो ये कौन सी शेप नज़र आ रही है आपको, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आंसर। तो वैसे ही अगला देख रहे हैं ये फिगर है, तो इस तरीके का कुछ डायग्राम यहाँ पे भी बनना चाहिए। ठीक है जी, तब होगा कंप्लीट ये। तो ऐसी शेप आपको कहाँ नज़र आ रही है, तो हम देख रहे हैं ये तो दूसरी तरफ को है, तो एक तो ये है, इसकी तरह कौन है, ये कहाँ है, ये तो बिल्कुल आधे में ख़त्म कर दिया, जबकि हमारे को कहाँ चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट ऊपर तक चाहिए। तो कंप्लीट ऊपर तक तो यही वाली शेप है, तो ये हो गया जी, ये तो पहले ही नहीं है, तो ये आ गया जी इसका
आंसर। एक बार सारे ऑप्शन ज़रूर देखें, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है जी। चलिए नेक्स्ट। अब अगला क्या है 13 से 16 तक। तो क्या करना है, कंप्लीट द सीरीज़। तो कंप्लीट करनी सीरीज़, जैसा पैटर्न बन रहा है उसी तरीके से अगला पैटर्न क्या होगा तो देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन्स थी, ठीक है। बाहर वाला तो क्वेश्चन का होता है, ठीक। तो 4 लाइनें थी इधर, तो 4 डब्बे थे, एक बिंदु थी। तो यहाँ कितने हो गए, 3 डब्बे। अब हो गए 2 डब्बे। तो अब कितना रह जाएगा, सिर्फ एक डब्बा रह जाएगा। एक बिंदु था, 2 थे, 3 थे, अब कितने होने चाहिए। तो अब इस डब्बे में कितने बिंदु होने चाहिए, 4 बिंदु होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं ऐसी शेप तो नहीं है, 5 तो नहीं है, इतने सारे तो नहीं है, सिर्फ 4 चाहिए एक ही डब्बे के अंदर, ठीक है जी। ये तो क्वेश्चन का होता है बाहर वाला कवर, सिर्फ इसके अंदर देखना होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे को एक डब्बा चाहिए अंदर, तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, तो आप देख रहे हैं ये शेप बनी है। इसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पर इसको जोड़ दिया, मतलब यहाँ जोड़ दिया इसको, ठीक है जी। उसके बाद क्या कर दिया इसने, उसके बाद एक और खाली जोड़ दिया। तो अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब ऐसी शेप नज़र आएगी। तो ऐसी शेप ये तो नहीं बन रही है। तो हम देख रहे क्या है, सिर्फ एक डंडा चाहिए। ये एक्स्ट्रा बन गए, ये ऐसा तो नहीं है। सिर्फ ऐसी शेप जो नज़र आ रही है, बिल्कुल आराम से ध्यान से समझ के, बस एक यही तो आना था इसमें, ठीक है जी। पहले क्या था, ये था, फिर उसके बाद एक ही आया, उसके बाद एक खाली आया। तो अब क्या आना चाहिए था, इसके बाहर ये। तो इसके बाहर ये कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं जी, एक एरो है, दूसरा कहाँ बना दिया, इस तरफ को, ठीक है जी। समझ सकते हैं, पहले एक था, अब दूसरा इस तरफ को, अब तीसरा कहाँ बना दिया, इस तरफ को इसने, इसमें, ठीक है जी। अब क्या होना चाहिए, चौथा इस तरफ को आना चाहिए। तो हमारे पास आंसर फिगर में कुछ इस तरीके से एरो बनने चाहिए, पहला इधर, लास्ट वाला इधर, ठीक है जी, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं इधर को है, इधर को एक गोला आ गया बीच में, गोला तो नहीं है। इधर को 2 एरो एक तरफ को तो नहीं है, 2 एरो एक तरफ को तो नहीं है। तो ये आ गया जी आंसर, ठीक है जी। ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, ना ही ज़्यादा जल्दबाजी करनी है। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से है, ठीक है जी। अगली बार क्या कर दिया इसने, अगली बार इसने ये एक और जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है जी। अगली बार क्या कर दिया, फिर से एक और इस तरीके से जोड़ दिया। तो अगली बार हमारे को भी क्या चाहिए, इस तरीके से एक और जोड़ देंगे, ठीक। नहीं समझ आया, पहले एक था, अब क्या हो गया यहाँ पर अगली बार में 2, ठीक है जी। तो ये 2 हो गए। अब अगली बार में कितने हो गए, 3। तो ये 3 हो गए। तो अगली बार कितने होने चाहिए, 4। तो ये 4 डॉट और ये सीढ़ी। तो हम देख रहे हैं यहाँ तो 3 ही डॉट है, ये तो नहीं आएगा। यहाँ 4 डॉट है, ये सीढ़ी भी दिख रही है, ठीक है जी। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगले में भी 4 डॉट है, यहाँ 3 डॉट है। पहले तो 2 ऑप्शन गए, इनमें से कौन सा आएगा, ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं सीढ़ी कहाँ ख़त्म हो रही है, नीचे को सीढ़ी ख़त्म हो रही है, इधर को ख़त्म हो रही है। तो इसने कहाँ लेगी, इसने तो परे को ले गई। तो ये तो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 से 20। तो 17 से 20 तक आपको बताना है कि भाई सिमिलर रिलेशन, जैसा रिलेशन पहले 2 में है, ठीक है जी, वैसा ही रिलेशन लास्ट के 2 में होना चाहिए, 3rd और 4th में होना चाहिए। तो जैसा रिलेशन इन दोनों में है वैसे रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए। तो डब्बा कौन सा आएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। तो अब देख सकते हैं, तो इसने क्या काम किया, सेम है बिल्कुल ये। तो इसने पहले गोले यहाँ थे, इस तरफ को ले आए, तो जो ये था इस तरफ को शिफ्ट कर दिया। तो हमारे को भी क्या करना है, जो ये है वो इस तरफ को शिफ्ट करना है। तो ये वाली चीज़ लेफ़्ट साइड में कहाँ पर है, तो ये वाली चीज़ लेफ़्ट साइड में एक तो यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है। तो ये तो गए जी ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये हो गए। उसके बाद दूसरी तरफ को क्या होना चाहिए, प्लस। तो इस तरफ को ये, दूसरी तरफ को प्लस है। तो डिफरेंस गोले का है, गोले तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें क्या है, प्लस है ओनली, ठीक है जी। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। गोले तो यहाँ है ही नहीं, प्लस था, यहाँ गोले थे तो गोले रहे, प्लस है तो प्लस रहेगा। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, ए बॉक्स, ये वाले गोले यहीं पर रखे इसने, ठीक है जी। मेन बात ये यहीं पर रहना चाहिए और इसके जो बच गई जगह वहाँ पे डिज़ाइन आना चाहिए। तो जो ये यहाँ है ये अगली बार भी कहाँ होने चाहिए, यहीं पर होने चाहिए। डिज़ाइन कहाँ आना चाहिए, इधर को आना चाहिए जहाँ जगह बचेगी। तो ऐसा कहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं इसमें तो डिज़ाइन ही नहीं है, लाइन इस तरफ को है, इस तरफ को तो नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर जी। हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है, इसमें जल्दबाजी कोई नहीं है। नेक्स्ट, तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें क्या है, तो इसमें इस तरीके से इसने क्या कर दिया, इसके सारे एरो पलट दिए। तो एरो पलट दिए तो बीच वाले जब ये पलटे तो ऐसी शेप नज़र आ गई, ठीक है जी। तो वैसे ही अब हमारे पास यहाँ पर भी वही काम है, एरो पलटने वाला क्वेश्चन, ठीक।
तो यहाँ पर भी जब इसको पलटा जाएगा तो ये सी सी बन रहा है, तो सी सी बन रहा है तो यहाँ क्या बनेगा, बीच में गोला बनेगा। ठीक है जी, बिल्कुल गोला बनेगा बीच में। तो अब देख लेते हैं, तो गोला कहाँ बना है, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, इसके अलावा जो है उसको तो पहले कट कर दो। ठीक है जी, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो हम देख रहे हैं इसने जो बिल्कुल एज था, एज को इसने एक्सीड नहीं करा है, यहीं तक रखा है जहाँ तक है एरो वहीं तक ये लाइन है जी, लाइन बाहर नहीं गई है। यहाँ देख रहे हैं हम लाइन जो है इसने बाहर निकाल दी है, तो लाइन बाहर निकाल दी तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ये तो रह गया जी। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर जी। हर एक चीज़ को ध्यान से रखना है। ठीक है, बीच में एरो पलटेंगे तो ये क्या बन रहा है, इस तरीके की शेप। वैसे ही दो सी है, जब पलटेंगे तो गोल बन जाएगा, गोल बनेगा तो ये है। और एज इसके कैसे रहने चाहिए, बिल्कुल बराबर, तो इसने एज बाहर निकाल दिया तो ये गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, तो इसने क्या किया, ये एरो इस तरफ को थे, इसने एरो जो है इसमें किस चीज़ का फ़र्क है, आप अगर ध्यान से देखेंगे ये वाला एरो कुछ और तरह का है और ये नीचे जो एरो आपको दिख रहा है ये किसी और तरह का एरो है जी। ठीक है जी, तो अब देखिए, तो ये क्या था, ऊपर इस तरीके का एरो, नीचे है ये इस तरीके का एरो। ठीक है जी, ऊपर इस तरीके का एरो है, नीचे ऐसा एरो है। तो यहाँ इसने क्या किया, रिलेशन इसमें चेंज, यहाँ तो यही रखा, ये वाला सेम वैसे रहने दिया, और जो ये वाला है ये दूसरे वाला पलट दिया इसने। ठीक है जी, ऐसा एरो है तो मतलब ये वाला एरो इसने पलट दिया, तो सेकंड वाला एरो जो है वो पलटा हुआ होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि पहला वाला तो ऐसे ही रहना चाहिए, दूसरा पलटना चाहिए। तो पहला वाला इसी तरफ को कहाँ है, तो यहाँ तो दूसरी तरफ को घूम रहा है पहला वाला। तो आप देख रहे हैं कि ये दो ऑप्शन बच गए, इसमें पहले वाला इधर ही है, तो एक एरो इधर है, दूसरा हमने देखा कि इसने एरो पलट दिया है, पलट दिया है, जो ऊपर को था वो नीचे कर दिया, जो ऊपर को था वो नीचे कर दिया। तो हम भी देख रहे हैं दोनों एरो इसने तो एक ही तरफ को दे दिए, तो ये एक ही तरफ को तो नहीं है, एक ऊपर एक नीचे होना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर आ गया। और ऐसे ही फटाफट से क्वेश्चन करने होते जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फिगर ऑन द राइट हैंड साइड विच कंप्लीट्स द गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ज्योमेट्रिकल फिगर जो ये है इसको कंप्लीट करने के लिए कौन सा टुकड़ा इसमें लगेगा वो आपको छांटना है। तो कौन सा वाला टुकड़ा जो है इसमें फिक्स होगा ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा टुकड़ा फिक्स होगा, इसके लिए सिंपल काम है, बस एक लाइन यहाँ लगा दो। तो जो ये शेप आपको नज़र आ रही है ये शेप आपको दिखनी चाहिए। तो ये शेप कहाँ नज़र आ रही है, ये तो नहीं है, तो थोड़ा सा नीचे से बेंड है, तो ये शेप ये भी बिल्कुल नहीं है, ये टेढ़ा तो नहीं गया है ऊपर से। ठीक है जी, यहाँ से कैसा है, यहाँ से तो बिल्कुल सीधी लाइन है ये, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ से तो सीधा है पर ये वाला टेढ़ा है, ये वाला भाग ये तो नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, एक लाइन इसके ऊपर मार दो, ये टुकड़ा ढूंढ लो, बस ये टुकड़ा कहाँ नज़र आ रहा है वो आंसर हो जाएगा आपके पास। तो अब देखिए, नेक्स्ट कंप्लीट करना है, कोई काम नहीं, बस इसको कंप्लीट कर दो पूरा ये। ठीक है जी, तो ये शेप नज़र आनी चाहिए आपको। तो ये टुकड़ा कहाँ दिख रहा है, ये वाला, तो ये टुकड़ा आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, ये एक ही टुकड़ा है जो कि कैसा है, बिल्कुल इस तरीके की शेप का। तो ये कौन सा है, ये वाला जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर से कंप्लीट करना है इसको। तो कंप्लीट करना है तो आपको पता है कि बस क्या करना है, एक राउंड मार दो, एक राउंड मार देंगे तो कंप्लीट हो गया। तो ये वाली फिगर जो है आपको जहाँ दिख रही है वो आंसर। तो ये कहाँ दिख रहा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये शेप ये भी नहीं है। तो एक यही डायग्राम है जो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए तो भाई इसको बस कंप्लीट ही करना है हमने भी। तो इस तरीके की शेप आपको जो नज़र आएगी। ठीक है जी, और आप देख रहे हैं कि भाई जब हमने डायग्राम बनाया तो यहाँ पर जो शेप है, शेप में क्या है, यहीं से जो इसके दांत निकलने हैं, यहीं से इसके दांत निकलने हैं इस तरफ को। तो ये देख रहे हैं कि आप, ये अंदर को तो नहीं है दबा हुआ, ये दो ही तो नहीं है, ये ऊपर को तो नहीं है। तो एक लौती ऐसी शेप है जो कि इस तरीके से जो है आपके पास नज़र आ रही है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जी ये है जी मिरर इमेज। इसको देखकर ही आप पहचान लो कि ये शीशा लगा है, अगर इसको शीशे में देखा जाएगा तो ये फिगर कैसी नज़र आएगी। तो हमें पता है, और बेसिक बात है, जब ये ऐसा दिख रहा है तो शीशे में जब ये पलटेगा तो क्या होगा, ये वाले दो डॉट सामने ही रहते हैं। जो भी चीज़ें दूर है, जितनी दूर है वो उतनी दूर रहती है। अगर ये दूर है तो ये दूर ही रहेगी, सामने वाली चीज़ें पलटती है, यहाँ से पलट जाता है पूरा। तो ऐसी शेप कहाँ नज़र आ रही है, तो ऐसी शेप आपको कहाँ नज़र आ रही है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो एक ये ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखिए ये 7 है। तो 7 को अगर हम देखेंगे तो कैसा नज़र आएगा शीशे में। तो पहली बात, ये लाइन ऐसी है तो ये लाइन कैसी नज़र आएगी, ऐसी। ठीक है जी, ऐसा हो जाता है बिल्कुल।
और वैसे ही ये क्या है, सामने इधर है, ये एरो क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा उल्टा। तो ऐसी कुछ शेप आपकी नज़र आएगी। तो ये कहाँ नज़र आ रही है, पहली बात तो उल्टा 7, ठीक है जी। तो ये तो सीधा 7 है, ये भी सीधा 7 है, उल्टे में ये तो बिल्कुल नीचे लिटा दिया इसने, तो ऐसे को तो नहीं है, सिर्फ लेफ़्ट राइट चेंज होता है। एक ऑप्शन बच गया राइट आंसर जी। फिर से देख सकते हैं, नहीं समझ आया तो क्या होता है कि डिजिट पलट जाते हैं, जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट लिखा है उल्टा हो जाएगा और शुरुआत होगी सबसे लास्ट से। तो पी, वी तो वी रहता है, ए तो ए रहता है, तो उल्टा पी बाकी वी ए। तो उल्टा पी तो नहीं है, ठीक है जी, उल्टा पी है, वी ए है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ए इसने उल्टा ही कर दिया बिल्कुल, मतलब ऊपर नीचे कर दिया इसको, तो ऊपर नीचे तो नहीं होगा। यहाँ इसने वी ऊपर नीचे कर दिया, तो वी ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ लेफ़्ट राइट पोजीशन बदलती है, ठीक है जी, ऊपर नीचे नहीं हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन बच गया, जो कि हमारे पास क्या बन गया, राइट आंसर जी, ठीक है जी। बिल्कुल साफ साफ इसमें दिख रहा था कि ये ऑप्शन बिल्कुल इसकी तरह है, जो कि हमारे पास इसकी इमेज बननी चाहिए। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फिर से वही काम है, मिरर इमेज। तो जब इसकी इमेज बनेगी तो पहली बात ये ई कैसा आएगा, उल्टा नज़र आएगा। तो उल्टा ई कहाँ है, ये तो सीधा है, ये भी सीधा है, ये दो तो बन नहीं सकती। अब इन दोनों में से कौन सी बनेगी, तो उल्टा ई भी कैसा नज़र आना चाहिए, ये बुक कैसी नज़र आनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर ये इस तरफ को है तो ये इस तरफ को हो जाएगी। तो इस तरफ को बुक कौन सी है, तो आप देख रहे हैं ये सामने वाली इस तरफ को आ जाएगी, और ये ऑप्शन हो गया और ये गलत हो गया जी, ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जी। तो इसने तो सिर्फ इस बुक को ऐसा ही रखा है, बस ई उल्टा किया इसने इसमें, बाकी तो बुक तो बदली नहीं। तो बुक भी पलटती है तो क्या हो जाएगा, इसकी इमेज कुछ ऐसी नज़र आएगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन आ गया आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन 29 से 32 तक। तो 29 से 32 तक क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पेपर फोल्ड। तो जब खोला जाएगा पेपर को तो किस तरीके की शेप नज़र आएगी, तो ये आपके पास पेपर फोल्ड करके बता रहा है, जब खोलेगा तो किस तरीके से नज़र आएगा। तो अब देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये क्या होता है 1/8 पार्ट। जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आपको कराया था, उसमें आपको हर एक चीज़ कंप्लीट बताई है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसको ज़रूर देखे। तो चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये पेज इतना है, ये पेज इतना जो है बना दिया इसने फोल्ड कर करके, ठीक है जी। पहले इतना था पेज, ऊपर को फोल्ड किया बीच से, फिर जो ये पेज ऊपर वाला बच गया, फिर दोबारा से इसको फोल्ड कर दिया इसने इधर को, फिर जो ये पेज इतना बन गया था, फिर यहाँ बीच से फिर फोल्ड कर दिया इसने ऊपर को, और यहाँ से कट लगा दिया, ये कट कर दिया इसने। तो बताइए कि भाई जब इस पेज को खोला जाएगा तो कैसा नज़र आएगा। तो अब देखिए जी, जब ये पेपर खुलेगा नीचे को खुलेगा, और नीचे को जब ये खुलेगा तो क्या बनेगी इसकी मिरर इमेज। जब भी पेपर खुलता है इसकी मिरर इमेज बनती है जी। तो मिरर इमेज में क्या होता है, चीज़ें पलट जाती है। तो ये पलटेगा तो कैसा नज़र आएगा, कुछ ऐसा। तो ये आपके पास शेप नज़र आ गई पहली। अब कहाँ को बंद किया था, इधर को, तो खुलेगा इस तरफ को। तो जब इस तरफ को खुलेगा तो काम क्या हो जाएगा, इस तरफ को खोल देते हैं। तो इस तरफ को क्या बनेगी अब, मिरर इमेज इसकी। तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, ये ऐसा है, बीच में ये डैश है, फिर एक लाइन है। तो अब कहाँ खोलना है, ऊपर को बंद किया था लास्ट में, नीचे को खोलेंगे, ठीक है जी। स्टार्टिंग में आपने ऊपर बंद कर दिया था, अब जब लास्ट खुलेगा ये तो नीचे को खुलेगा। तो जब ये नीचे को खुलेगा तो पेज कुछ ऐसा नज़र आएगा, और इसमें क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, चीज़ें पलट जाती हैं, चीज़ें पलट जाती है तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है जी। और बीच में क्या है, बीच में ये आपके पास ये 4 इस तरीके से बन जाएंगे जी। तो ये 4 जो है आपके पास मेन चीज़ है जो इसमें दिख रही है। तो हम देख रहे हैं कि भाई एक दूसरे की मिरर इमेज और इस तरफ को होना चाहिए। तो इस तरफ को कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, जबकि ये क्या है, इसी तरीके से है। तो एक डब्बा ऐसा, एक डब्बा ऐसा, एक डब्बा इस तरीके से, और एक डब्बा इस तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन आंसर आ गया जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जी, तो अब देख रहे हैं कि भाई ये आपके पास फोल्ड हुआ है कहाँ पर, 1/4 पार्ट, ठीक है जी। चौथाई भाग तक ये कंप्लीट किया इन्होंने। तो अब देखिए सबसे पहले ये बन गई इसकी शेप। अब ये बन गई, ये कहाँ से फोल्ड किया इसको, यहाँ से फोल्ड किया इसको। तो जब खोलेंगे तो इस तरफ को खुलेगा ये, मतलब जब ये खुलेगा तो कुछ इस तरीके की शेप आएगी। इसका क्या बनाना है, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज कैसी बनती है, ऐसी बिल्कुल, ठीक है जी, उल्टी हो जाएगी इसकी। शुरू में ये ऊपर को बंद किया गया था, तो अब लास्ट में जब खोलेंगे तो इसको नीचे को खोलना पड़ेगा। तो इसको जब इधर को खोला जाएगा तो ये जब इस तरीके से पेज खोला जाएगा तो इसकी फिर से मिरर इमेज। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, ये आप देख रहे हैं इधर, और ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इधर। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा जी। तो ऐसी शेप आपको कहाँ नज़र आ रही है, तो ऐसी शेप आपको कहाँ नज़र आ रही है। तो ये 2 ऑप्शन जो है ये तो पहली बात होने नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा
तो हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है बिल्कुल एक दूसरे से दूरी बनाए रखे हैं, बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो ये देख रहे हैं कुछ अरे परे ऊपर नीचे आ रहा है, तो ऊपर नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे दूर दूर रहेंगे ये। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ये वाला, ये तो निगलेक्ट हो गया जी। तो अब देख सकते हैं जी अगला, तो इसमें क्या है, पहले इधर को बंद किया, फिर इधर को बंद किया, अब ये ऊपर को क्या कर दिया, इसने कट लगा दिया इसमें ऐसा, तो इसने कट कर दिया इसको। तो अब देखिए, तो जब ये पेपर खुलेगा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? बिल्कुल मिरर इमेज। आपको पता है बंद लास्ट में इधर को किया, खुलेगा नीचे को। तो अब खोल देते हैं जी। तो जैसा कि पता है आपको कि खुलेगा सबसे पहले नीचे को खुलेगा ये, तो नीचे को खुलेगा तो बना देते हैं इस पेज को। तो ये पेज किसी तरह से ये बन गया जी। तो इसकी क्या बनेगी? मिरर इमेज। ठीक है जी, मिरर इमेज। तो ये मिरर इमेज बन गई जी इस तरीके से। तो ये हो गया ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इसका वो कहाँ को बंद किया था, इधर को, तो खुलेगा परे को ये। ठीक है जी, इस तरफ को खुलेगा ये, तो अब खोल देते हैं इस तरफ को। तो जब ये इस तरफ को खुलेगा तो यहाँ से आगे क्या बन जाएगी इसकी, फिर से मिरर इमेज। तो ये कैसा नज़र आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी। फिर वैसे ही जब नीचे को खोला जाएगा ये, तो नीचे को क्या बनेगी, फिर से इसकी मिरर इमेज। तो ये कुछ इस तरीके की शेप जो है ये ले रहा है। तो कुछ इस तरीके की शेप इसकी नज़र आ रही है। तो ये ऐसी शेप कहाँ नज़र आ रही है? तो आपको पता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि बिल्कुल इस तरीके से नज़र आ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जी, अब क्वेश्चन नंबर 33 से 36 तक काम क्या है आपके पास कि भाई कटआउट पीसेस जो है, जो एक कटआउट दिख रहे हैं ढूंढने, इसमें कहाँ पर जो है ये ऑप्शन पाए जा रहे हैं। तो हमारे को काम क्या होता है, इसको ढूंढने के बजाय हमने देखना है एक ट्रायंगल, इस तरीके के दो ट्रायंगल और ये दो शेप कहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं कितनी होनी चाहिए, दो ट्रायंगल दिखनी चाहिए। तो दो ट्रायंगल दिख रही है जी यहाँ दो ट्रायंगल, पर ये तो एक छोटी एक बड़ी है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है जी। यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रही है, हाँ जी, एक छोटी है एक बड़ी भी है। ठीक है। यहाँ दिख रहे हैं कि भाई दो ट्रायंगल बिल्कुल बराबर नज़र आ रही है, तो ये भी हो नहीं सकता। ठीक है जी। यहाँ भी दो ट्रायंगल है, एक बड़ी है, ठीक है जी, और साथ ही साथ एक छोटी ट्रायंगल है, पर ये दूसरी शेप्स तो यहाँ कोई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है जी। तो ये तो ऑप्शन गया आपके पास। तो एक ही ऑप्शन बच गया जिसमें कि आपके पास डायरेक्ट एक छोटी एक बड़ी ट्रायंगल, एक छोटी एक बड़ी ट्रायंगल, ये इस तरीके की शेप, ये इस तरीके की शेप, ये बॉक्स पूरा कंप्लीट है, इसमें सारी की सारी फिगर है। नेक्स्ट, तो ये दो शेप्स और एक ये। तो आप देख रहे हैं कि भाई इन दो शेप्स, तो ये देख रहे हैं कि भाई इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है जी, इसकी लेंथ कितनी है देख रहे हैं आप, बराबर है ये दोनों। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर तो ये छोटा है, ये ज़्यादा लंबा कर दिया इन्होंने। ठीक है जी। यहाँ देख रहे हैं सिर्फ इस ऑप्शन में क्या है, बराबर, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ये वाली लेंथ है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी भी लेंथ है। तो ये दो और साथ में एक डब्बा, तो ये ऑप्शन क्या आ गया, राइट आंसर। ये तो हो नहीं सकता, यहाँ इसकी लेंथ ज़्यादा है यहाँ कम है, ये भी हो नहीं सकता। ठीक है जी। तो ये भी हो नहीं सकता, तो यही ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, राइट आंसर। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन ये शेप ढूंढनी है। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके की शेप होनी चाहिए। तो इस तरीके की शेप आपके पास कहाँ नज़र आ रही है, एक यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ तो ये शेप है ही नहीं, और यहाँ पर भी ये शेप है नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो गए जी। ठीक है जी। तो इन दोनों ऑप्शन में भी क्या नज़र आना चाहिए, दो इस तरीके की ट्रायंगल। ठीक है जी। एक ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक दूसरी ट्रायंगल है। ठीक है जी। तो देख लेते हैं, तो दो ट्रायंगल है कि भाई इसमें क्या है। अब देखिए ये क्या है, ये इस तरीके की ट्रायंगल है, और ये वाली जो दूसरी ट्रायंगल बन रही है ये भी इस तरीके की ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है यहाँ, जबकि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये वाली ट्रायंगल है, ये डब्बा भी है और एक छोटी ट्रायंगल भी है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया जी, राइट आंसर। यहाँ पर क्या दिक्कत आई, यहाँ पर जो दो ट्रायंगल है ये दोनों की दोनों में से कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसकी एक साइड बिल्कुल सीधी है 90 डिग्री की, ऐसी कोई ट्रायंगल इसमें नहीं है। ठीक है जी। इसमें जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसी नज़र आ रही है, तो दोनों की दोनों ट्रायंगल ऐसी है, जो कि गलत ऑप्शन हो जाएगा जी। तो इसमें गलत हो गया ये दोनों। तो चलिए जी वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी, जिसमें कि दो ट्रायंगल है, एक राइट एंगल, एक ये वाली, एक छोटी ट्रायंगल और ये वाली शेप। चलिए जी। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपने ढूंढनी है। तो ये सारी चीज़ें ढूंढनी है, इसमें क्या है, दो ट्रायंगल लगभग एक बराबर। ठीक है जी। और ये वाली शेप है। ठीक, तो ये बन गया जी आपके पास। तो ये दो ट्रायंगल यहाँ शिफ्ट भी हो सकती है, इन्होंने ऐसा भी किया हो सकता है इसको बंद। तो देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं दो ट्रायंगल एक जैसी है। ठीक है। बीच में एक ट्रायंगल दिख रही है, हाँ जी ये भी दिख रही है। उसके बाद क्या है, एक ये वाली शेप और ऊपर से बंद, तो ये वाली शेप ऊपर से बंद। ठीक है जी।
ऐसी कोई शेप दूसरी नज़र आ रही है आपके पास? तो यहाँ तो ये देख रहे हैं ये वाली ट्रायंगल तो बन ही नहीं रही बड़े वाली, तो यहाँ देख रहे हैं आपकी भाई यहाँ तो छोटे वाली ट्रायंगल बन रही है, जबकि ये तो बहुत बड़ी है। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि भाई ट्रायंगल बहुत बड़ी है, तो ये तो गई, और दो छोटी ट्रायंगल भी नहीं बन रही, और दो बराबर ट्रायंगल यहाँ पे भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें कि दो बराबर ट्रायंगल भी है, एक बड़ी ट्रायंगल भी है अंदर, और ये बिल्कुल फिट बिठाई है इसके साथ। ठीक है जी, तो यही एक ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही आंसर है जिसका। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जी 37 से 40 तक क्या करना है आपको? जो फिगर छुपी हुई है, कहाँ पर छुपी हुई है फिगर, इसमें ढूंढनी है जी। तो ये वाली फिगर ढूंढेंगे तो कहाँ पर है? ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये ऐसे को तो कहीं अंदर को तो है नहीं, ये भी कुछ दिख नहीं रहा, इसमें भी कुछ इस तरीके की शेप है नहीं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या है, ये खुद बना पड़ती है, इसमें खुद ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा ये शेप कहाँ है। तो ये शेप यहाँ पर मिल गई जी। नेक्स्ट, तो ये इस तरीके की शेप जो है आपको ढूंढनी है यहाँ पर। ठीक है जी, तो इस तरीके की शेप आपको कहाँ नज़र आ रही है? तो पहली बात तो ये इसके ऊपर कैसा है, गोल होना चाहिए। तो ये ऐसा तो नहीं है। ठीक है जी, तो कैसा होना चाहिए? ये शेप बिल्कुल ये वाली है जो कि यहाँ पर बन रही है जी। ठीक है जी, बाकी ऐसी शेप कहीं पर भी नहीं बन रही है, तो ये आंसर हो गया जी। नेक्स्ट, तो ये आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें इस तरीके का एल बनना चाहिए। कहाँ पर बन सकता है? तो साक्षात दिख रहा है आपको एल, तो यहाँ बन सकता है, और बन सकता है कहीं, ये तो छोटा रह जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तो नहीं बन सकता, यहाँ तो पहले नहीं बन सकता। तो ये पूरी शेप कहाँ है? यहाँ पर है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, तो ये वाली शेप ढूंढनी है अब हमारे को। ठीक है जी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाली शेप कहाँ बन रही है? पहली बात तो ये डब्बा कहाँ दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही जगह है। तो अगर आप इसको देखें तो ये वाली शेप कहाँ नज़र आ रही है आपको? ये वाली शेप ये बन गई जी। तो ये शेप यहाँ पर छुपी हुई है जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऊपर वाले का आंसर ये हो गया था। और नेक्स्ट, तो ये थे आपके पास 40 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो रीजनिंग के लिए आप देख रहे हैं कि भाई कितना टाइम लगा है। ठीक है जी, हद से हद समझाते समझाते भी आपको कितना टाइम लगा है, तो इतना ही टाइम आपको इसमें लगाना है जी। और इतने टाइम में देख रहे कि सफिशिएंट टाइम था मेरे पास, हर एक चीज़ का था कि भाई मैं आपको समझा भी सकूं, क्वेश्चन भी पढ़ सकूं। तो जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, इतना टाइम है कि आप इतने आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए वैसे ही अब देखते हैं मैथ्स का सेक्शन। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन? अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक। 20% of the students are girls, rest are boys. How many girls should replace the boys so as to make the boys as 70%? तो चलिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 80 स्टूडेंट है जिसमें से 20% लड़कियां हैं। तो निकाल देते जी कितने टोटल है? 80, इसमें से पूरा 20% है गर्ल्स। तो इसका का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसका 20%, परसेंट क्या होता है? अपॉन 100, परसेंट बटा 100%। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 8 2 जा कितना हो गया? 16। तो गर्ल्स का नंबर कितना आ गया? लड़कियां तो 16 है, लड़कियां 16 है। ठीक है जी, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? टोटल है 80, अगर इसमें से हम 16 माइनस कर देंगे तो बाकी बॉयज़ ही बचेंगे। तो कितना बन गया? 10 में से 6 गया 4 हो गया, 7 में से 1 गया 64। तो 64 क्या हो गए? बॉयज़। ठीक, तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे कहता है हाउ मैनी गर्ल्स शुड रिप्लेस द बॉयज़ सो एज टू मेक द बॉयज़ एज 70%। तो ये बोल रहा है जो बॉयज़ हैं वो 70% बनाने के लिए, कि भाई बॉयज़ तो 70% होने चाहिए। तो 70% बॉयज़ बनाने के लिए कि कितनी लड़कों को रिप्लेस कर देना चाहिए, मतलब कितनी और लड़कियों को आना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पहली बात टोटल कितने हैं? 80 है। तो अगर 70% बनाने लड़के तो 70% कितना बन जाता है? तो आप देख रहे हैं कितना बन गया? 56। ठीक है जी, अभी बॉयज़ कितने हैं? 64, बट आपको कितने चाहिए 70 के लिए? 56। तो 56 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितने ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो ये माइनस करने पर 64 में से 56 गया तो कितना बचा? 8। तो 8 लोग ज़्यादा है। तो अगर 8 लोग कम कर दिए जाएं तो बॉयज़ 70% हो जाएंगे। तो इनकी जगह क्या आएगी? लड़कियां रिप्लेस करेगी इनको। तो कितनी लड़कियां आनी चाहिए? 8 गर्ल्स। तो 8 गर्ल्स क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है जी, तो आई होप समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से देखें, ज़रूर समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन। अ 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 minutes. It crosses another stationary train in 4 minutes. The length of the stationary train is. तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कहता है कि भाई एक ट्रेन है जो कि 1250 मीटर लंबी ट्रेन है।
ठीक है जी, इसकी लंबाई दी है, लेंथ दी है, तो लेंथ दी है। आगे क्या कहता है, ये क्या करता है, 1 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय कर देता है। तो 2 मिनट में तय कर देता है 1 किलोमीटर की दूरी। 1 किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस। ये क्या है, 2 मिनट क्या है, टाइम। तो ये डिस्टेंस और टाइम दिया आपके पास। तो डिस्टेंस और टाइम से क्या निकालेंगे, स्पीड। तीन ही तो चीज़ें इसमें, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जिसके ऊपर पूरा काम होता है। तो यहाँ से पहली बात स्पीड निकालेंगे ट्रेन की। अगर ये 1 किलोमीटर का दूरी 1 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय करती है तो इसकी स्पीड क्या होगी। और ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन मीटर में है, तो इसको मीटर में रखने की कोशिश करें। तो ये क्या है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे को मीटर में चाहिए। और टाइम किस में चलेगा, टाइम सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए किलोमीटर के साथ आवर चलता है और मीटर के साथ सेकंड चलता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। तो मतलब 1 किलोमीटर है तो इसको मीटर में लिखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो ये आ गया जी 1 किलोमीटर की जगह 1000, तो मीटर में चेंज हो गया। वैसे ही टाइम भी किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, तभी मीटर के साथ लिख सकते हैं। तो सेकंड, 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 2 मिनट में कितने होंगे, 120 सेकंड होंगे। तो ये हो गया जी। तो हम देख रहे हैं 0 से 0 कट गई, तो ये कितना है जी, 4 से कट रहा है, 4 3 12 हो गया, 4 2 8 हो गया, 4 5 20 हो गया। तो कितना बन गया, 25/3। तो 25/3, 25/3 के आगे इसमें स्पीड आ गई जी इसकी। ठीक है जी। अब अगली कंडीशन क्या है, एक स्टेशनरी ट्रेन की लेंथ निकालनी है। जो लेंथ होती है, लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है जी। और जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा कैसे लिया जाता है, टोटल डिस्टेंस हमेशा लिया जाता है। ठीक, तो अब देखिए जी डिस्टेंस इसमें क्या है। तो एक तो पहली बात, जो वो खड़ी हुई ट्रेन है उसका भी कुछ डिस्टेंस होगा, और दूसरी बात ये जो ट्रेन है इसका भी कुछ डिस्टेंस है। ठीक है जी, इसका डिस्टेंस तो पता है। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड इनटू टाइम से। ठीक है जी। तो डिस्टेंस इस वक्त कितना होगा, एक तो ये ट्रेन है, दूसरी जो खड़ी हुई ट्रेन है वो दोनों है। तो डिस्टेंस जब भी लेते हैं दोनों का लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस निकालना है, दूसरी का x मान लेंगे, इसका तो हमें पता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना बन गया, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास बन गया, एक तो 1250 मीटर की ट्रेन है प्लस x आ गया डिस्टेंस। ठीक है जी। तो स्पीड के बराबर है, स्पीड कितनी है, 25/3। ठीक है जी। मल्टीप्लाई क्या करना है, टाइम। तो टाइम कितना बोल रहा है, 4 मिनट। तो किस में है, मीटर में है सारा, तो हमारे को सेकंड में लिखना पड़ेगा। तो अब देखना 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो हमारे को पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 4 में कितने होंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो 240 सेकंड। ठीक है जी। 6 चौके 24 हो गया, 240 सेकंड। तो आप देख भी सकते हैं कि भाई 2 मिनट में 120 सेकंड थे, तो 4 मिनट में कितने हो जाएंगे, डबल उसके, तो 240 सेकंड। तो ये आ गया सारा हमारे पास। तो अब जो कट हो रहा है वो कट कर देंगे और आंसर निकालेंगे फटाफट से। तो कॉन्सेप्ट यहीं तक था। अब देखिए जी, 3 8 24, ये 80 हो गया जी। ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 25 को 8 से मल्टीप्लाई, 25 4 100 होता है, 25 8 200 होता है। ठीक है जी। आप साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक जीरो आ गई, 2000 हो गया। तो यहाँ 2000 बन गया। वैसे ही 1250 यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस। तो इसको जब परे भेजेंगे तो परे जाके क्या करेगा, माइनस। तो 1250 क्या हो गया, माइनस। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई जी, तो 0, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, 9 में से 2 गया, 7 हो गया, और 1, तो 750 बच गया जी। 750 कितना, 750 मीटर। तो माइनस करने पर इसको कितना बन गया, 750 मीटर की ये ट्रेन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश। साथ में लिखते भी चलेंगे। तो कौन कौन है, एक रहीम है, तो रहीम के लिए क्या बोल रहा है, 10 नंबर ज़्यादा मिले दिनेश से। तो जितने भी दिनेश को मिले होंगे उससे 10 नंबर इसको ज़्यादा मिले। ठीक है जी। आगे क्या कहता है, जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम। तो जॉर्ज को, जो भी जॉर्ज है उसको कितने 25 नंबर कम मिले रहीम से। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, बोलता है अगर तीनों को 235 मिले हो, अगर तीनों को टोटल 235 मिले हैं तो बताओ जॉर्ज को कितने मिले। तो सबसे पहली बात मैं आपको इसमें बता दूं, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से किए जाते हैं, ऑप्शन से आसान होता है। आप चाहे तो उसको एक्स में मान सकते हैं। आपको जब मेथड कराया जाएगा, जब आपको सिलेबस कराया जाएगा, आपको हर एक कंप्लीट जानकारी दी जाएगी किस तरीके से हम मेथड से करते हैं, कैसे हम ऑप्शन से करते हैं। तो फिलहाल आज हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो डायरेक्ट देखेंगे कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो सबसे पहली बात, ऑप्शन किसका दिया जाता है, जिसका क्वेश्चन पूछा होगा। तो इसने बोला मार्क्स ऑफ जॉर्ज आर, तो कौन से हैं इसमें से, या तो ये होंगे इन्हीं में से कितने एक जॉर्ज के नंबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे, मान लेते हैं कि भाई जॉर्ज के कितने 80 हैं। तो अगर जॉर्ज के 80 है
तो रहीम के कितने होंगे। अब हमने क्या करना है, जॉर्ज के हिसाब से इनके नंबर निकालेंगे। तो अगर जॉर्ज के 80 है तो रहीम के कितने होंगे। आपको पता है जॉर्ज के तो 25 कम है रहीम से, तो मतलब रहीम के कितने होंगे, 25 ज़्यादा होंगे इससे। ठीक है जी, तो कितने होंगे इसके, 20 100 होता है, 25 105 हो जाएगा। तो मतलब 25 ज़्यादा करेंगे तो 105। और क्या है, रहीम के 10 नंबर ज़्यादा है दिनेश से, 10 नंबर ज़्यादा है इसके, तो दिनेश के कितने होंगे, 10 नंबर कम होंगे इससे। ठीक है जी, तो 10 नंबर कम कर देंगे तो कितने बन गए, 95। इसने बोला तीनों के मिलाकर 235 होने चाहिए। अगर ये तीनों मिलाकर 235 बन गए तो आंसर आ गया, नहीं बने तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है, 95, 105 और 80। तो ये कितना बन गया, 10। तो 10 बन गया, लास्ट में 5 चाहिए हमारे को, तो 235। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो ये तो गए जी, पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, तो पहले ही लिख लें इसको, तब आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। 65, तो जॉर्ज के 65 है, तो इसके रहीम के कितने होंगे। अब इसके तो 25 कम है, तो 25 जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है जी, तो 65 है, 25 अगर इसमें जोड़ देंगे कितने बन जाएंगे आपके पास, 6 और 3 9, 90 नंबर बन गए इसके। ठीक है जी, 65 और 25 90 बन गए जी आपके पास। तो ये क्या हो गए, दिनेश के 10 कम होने चाहिए, 10 कम होंगे तो 80 होंगे। तो प्लस करके कितना बनना चाहिए, प्लस करके तो आपको पता है कि भाई 235 आना चाहिए इनका। तो 235 बनाने के लिए कितना कितना है, 65 है, 90 और 80 है, तो 5 आ गया। तो 8 और 9 कितना होता है जी, 17, 17 और 6 कितना होता है, 7 6 13, 235 बन गया है। तो आ गया आंसर। ठीक है जी, डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू करना होता है। अगर एक्स उक्स के चक्कर में पड़ेंगे तो उसमें रह जाएंगे जी, और हो भी जाता है गलत। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको कोई भी दिक्कत परेशानी रह जाएगी, तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारा सिलेबस जो है अभी कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको हर एक कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, हर एक चैप्टर वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए पहले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अब देखिए इसके ऊपर आपको ये साइन दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है। अभी तक आपने बॉड मास देखा होगा कि बॉड मास नाम की कोई चीज़ होती है। अब वैसे ही बी का मतलब तो पता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये चीज़ें होती है। वैसे ही हमारे पास ये जो बॉड मास है, बॉड मास ना होकर इसका नाम एक्चुअल में वी बॉड मास होता है। तो वी का मतलब क्या होता है, विन कूलम। विन कूलम जो है इसका मतलब होता है, और विन कूलम जो है क्या साइन होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है इसके ऊपर। तो अगर कहीं पर विन कूलम लगा हुआ है, ठीक है जी, उसका क्या मतलब होता है। ठीक, तो अब देख रहे हैं आप, माइनस और मल्टीप्लाई में पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना था। बट अगर विन कूलम इसके ऊपर लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आपको ये चीज़ पहले सॉल्व करनी है। तो इसको पहले सॉल्व करना है आपको। तो जहाँ भी विन कूलम लगा हो उस चीज़ को पहले सॉल्व किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो अभी आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन में तो अभी विन कूलम किसके ऊपर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई के ऊपर ही। माइनस और मल्टीप्लाई में करना था हमने पहले भी यही था, तो अभी इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो अब देख रहे हैं पहले मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना, 10 3 30, 30 बन गया। तो 30 बन गया तो 50 में से माइनस हो गया, तो 50 में से 30 माइनस हो गया तो कितना बन गया, 50 में से 30 गया तो 20 बच गया। यहाँ पूरा सॉल्व करके कितना बन गया, 20 ओनली। 100 में से 20 जाएगा, क्योंकि अब ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो ब्रैकेट अगला ये है। तो 100 में से 20 सॉल्व करेंगे, 100 में से 20 माइनस करेंगे, कितना बना, 80। तो अब कितना बन गया, अब अगला नंबर क्या है, अगला हम पहुंच गए 400 पर। तो अब 400 को जब 80 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 0 से 0 कट गया, 8 5 40 हो गया, तो डिवाइड हो गया। तो कितना बच गया, यहाँ तक पूरा सॉल्व करके ये कितना बन गया आपके पास, ओनली 5, तो 5 बच गया। अगला क्या है, अब तो ब्रैकेट खुल गया है। ठीक है जी, 5 हो गया यहाँ तक सॉल्व, ब्रैकेट खुल गया। तो ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 10 10 से कितना हो गया, 100। ठीक है जी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 से 100 हो गया, प्लस कर देंगे 5, तो कितना बन गया, 105। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, यहीं पर सॉल्व कर दिया सारा। इसके लिए तो हमारे को अलग से लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन किया। तो आंसर क्या आ गया, 105। अगला क्वेश्चन जी, 360 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg। अब सबसे पहली बात इसको देखो पढ़ा कैसे जाता है। व्हाट का मतलब क्या होता है, x। ठीक है जी, व्हाट मतलब x, परसेंट मतलब परसेंट। ठीक है जी, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इज़ का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। इज़ का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। बस इतनी जानकारी आपके पास है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं। तो अब क्या है आपके पास, 360 इक्वल टू 360 क्या है, ग्राम। तो 360 ग्राम इक्वल टू x परसेंट। तो x परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 kg, तो 3 kg। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है जो कि हमने ऐसा लिखा है।
तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम सॉल्व करते हैं ये एक चीज़ में होनी चाहिए, यूनिट हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। तो केजी को ग्राम में चेंज करो या ग्राम को केजी में रखो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है जी, आंसर वही आएगा। तो सेम चीज़ होनी चाहिए दोनों के दोनों। तो हम केजी वाले को, बड़े वाले को चेंज करते हैं क्योंकि आसान होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इनका रिलेशन कितना बना, ये 1000 का। तो छोटे में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े में चेंज करना होता है कभी तो डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो अभी छोटे में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 किलो में कितने ग्राम हो गए, 3000। 1 किलो में 1000 ग्राम, 3 किलो में 3000 ग्राम ही तो होंगे। मल्टीप्लाई x % मतलब x बटा 100 हो जाता है, परसेंट मतलब बटा 100, ये तो ग्राम में ही है पहले से, ठीक है जी। तो ग्राम ग्राम में हो गए, तो अब इसका यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो चेंज हो गया, ठीक। तो अब देखिए जो कट रहा है कट कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आमने सामने भी नंबर कट जाते हैं जब भी कभी मल्टीप्लाई में होते हैं, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है जी। वैसे ही अब 3 से कट रहा है नंबर, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 3 36, तो कितना आ गया 12%। 12% आंसर जी। इजी क्वेश्चन, आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दी, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ 240। इफ़ द प्रॉफिट इज़ 20% देन द सेलिंग प्राइस इज़। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होता है, आप एक परसेंटेज से इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्या लिखा है 20% लिखा है, तो ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, एक एक चीज़ समझेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। बाकी जब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हर एक चीज़ जानकारी आपको दी जाएगी। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, 20/100 होता है जी। जो ये 100 नीचे लिखा होता है ये क्या होता है, हमेशा सीपी। जो नीचे लिखा होता है ये क्या होता है, हमेशा सीपी। ऊपर क्या लिखा होता है, अगर ये प्रॉफिट है 20% का तो ऊपर प्रॉफिट लिखा होता है हमेशा, ठीक है जी। और अगर लॉस है तो ऊपर लॉस लिखा होता है, ठीक है जी। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम रेशो निकाल रहे हैं, रेशो से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे फटाफट से। तो अब देखिए कैसे रेशो से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर आपको इतनी जानकारी पढ़नी आ रही है कि ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, जब भी सॉल्व करेंगे हमेशा ऐसा होगा। तो आप क्या बता सकते हैं कि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया, तो बेचा कितने में होगा उसको, 100 की खरीदी, 20 का फ़ायदा, तो कितने बेचा होगा, 120 में। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास रेशो बन चुके हैं जी, रेशो आपके पास बहुत ही बेहतरीन बन चुके हैं सीपी, एसपी और प्रॉफिट का, ठीक है जी। सीपी क्या है, सीपी 100 है, अगर सीपी 100 है तो एसपी कितनी है, तब एसपी 120 है, ठीक है जी। और प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट तो 20% का है, ठीक है जी। तो वो तो उससे तो निकाला हमने, तो सीपी एसपी हमारे पास बन गया है, ठीक। तो अगर प्रॉफिट हमारे पास इतना हो तो क्वेश्चन ये बनता है जी। अब देखिए, अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, कहाँ से निकालना है, क्या पूछ रहा है ये बोल रहा है कि भाई डिफरेंस बिटवीन द सीपी एंड एसपी, मतलब जो सीपी और एसपी का अंतर है उसका जो डिफरेंस है वो 240 है। हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास जो डिफरेंस है, हमारे पास तो डिफरेंस 20 का आ रहा है, जबकि एक्चुअल में कितना है 240, एक्चुअल में कितना है 240। तो ध्यान रखें, जो भी रेशियो वाला नंबर आता है, फ्रैक्शन वाला नंबर आता है वो नीचे, जो भी एक्चुअल वाला नंबर आता है वो उसके ऊपर। ये वाला मेथड जो है आपको बहुत प्रैक्टिस कराया जाएगा जब आपकी क्लासेस शुरू होगी जी। तो एक्चुअल में कितना आना चाहिए, एक्चुअल में तो 240 है, ठीक है जी, लिख लिया ये। अब ध्यान रखें मल्टीप्लाई क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो निकालना है। ये इतना सा मेथड है, अगर आप ये सीख जाएंगे तो हर एक चीज़ आप सीख जाएंगे। तो अब देखिए क्या निकालना है आपको, देन द सेलिंग प्राइजेस, एसपी निकालनी है। अगर 20 का मतलब 240 है, इसको पढ़ते कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास डिफरेंस कितने का आया 20 का, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस कितना था 240 का। तो अगर 20 का मतलब 140 है, 20 है हमारे पास जबकि एक्चुअल में 240 है, तो एसपी कितनी बढ़नी चाहिए, हमारे पास 120 है, तो इसका मतलब कितना होगा। तो अगर 20 का मतलब 240 है, मल्टीप्लाई क्या करना है जो निकालना है, तो 120 का मतलब कितना होगा, ठीक है जी। तो कट कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 2 ज़ा 24 हो गया, तो 12 ज़ा तो 144 होता है, 144 और साथ में आ गया जी 0, तो 1440 आंसर जी। बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे इसके फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ेंगे उसमें रह जाएंगे जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, तो जैसा कि आपको बताया जिसको समझ ना आए हो ये चीज़ें
उनको मैं बता दूं, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आपके पास रेशियो प्रपोर्शन में दिया है वहाँ से आप ज़रूर इसको सॉल्व कर पाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें सभी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। विड्थ मतलब ब्रेड्थ ही होता है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है टैंक की है 11, 10 और 9। ठीक है जी। अगर टैंक जो है टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू 6 मीटर। टैंक है जी कोई आपके पास एक, ठीक है जी। टैंक किस शेप का होता है? टैंक एक क्यूबॉइड की शेप का होता है, जैसे कमरा होता है वैसा एक टैंक जो है ये बना हुआ है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। ठीक है जी। और ये बोलता है कि अप टू 6 मीटर, 6 मीटर जितना भी इसका टैंक का बन रहा होगा वहाँ तक ये भरा हुआ है, वहाँ तक ये भरा हुआ है। तो ये जो खाली पोर्शन बच गया है वो कितना है? तो एम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक इज कितना है जी भाई? एम्प्टी पोर्शन कितना बनेगा इसका? तो एम्प्टी पोर्शन के लिए तो पहले निकालना पड़ेगा कि भाई टैंक की पूरी कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी आता है इसमें, तभी तो बता पाएंगे कि कितना पोर्शन खाली है, कितना भरा हुआ है। टोटल का पता होगा तभी तो बताएंगे एम्प्टी। तो इसमें कैपेसिटी जब भी निकालनी होती, क्वेश्चन किस चीज़ का होता है? वॉल्यूम का। पता करना हो पानी कितना है इसमें, कितना आ सकता है, तो वॉल्यूम का क्वेश्चन होता है। तो टैंक की कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका? इस क्यूबॉइडिकल शेप का। ठीक है जी। ये कुछ टैंक इस तरीके की शेप का पाया जाता है जिसमें कि ये भरा हुआ है आधा। ठीक है। तो अब देखिए क्यूबॉइडिकल का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है जी L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है? 11 इंटू 10 इंटू 9। ठीक है जी। तो 11 9 99 इंटू 10 990। तो इतना है जी टैंक की कैपेसिटी, इतनी टैंक की कैपेसिटी है। ठीक। अब ये भरा हुआ कितना है? 6 तक, 6 तक जो है भरा हुआ है, 6 तक। हाइट है जी आपके पास ये। ठीक है जी। ये क्या दिया? हाइट दिया है 6। देख सकते हैं कि भाई जो भरा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, तो वो भी L इंटू बी इंटू एच ही होगा। तो लेंथ कितनी है? लेंथ तो 11 ही है। ब्रेड्थ कितनी है? 10 है। हाइट कितनी है? हाइट 6 है हमारे पास। तो कितना हुआ? 11 6 66, 66 इंटू 10 660 हो गया। ठीक है जी। तो ये है जी भरा हुआ। तो अगर ये भरा हुआ है तो खाली कितना है? तो खाली कितना है? तो अगर टोटल 990 कैपेसिटी है तो ये कितना है? ये 660 भरा हुआ है। तो खाली कितना है? तो आप देख रहे हैं 330 लीटर जो है खाली है ये। तो 330 खाली है, तो 330 आ गया जी खाली पोर्शन। अपॉन नीचे क्या लिखते हैं? टोटल। टोटल कितना है? टोटल तो 990 है। टोटल कितना है? 990 है। ठीक है जी। तो बस यही बन गया आपके पास पोर्शन। ठीक। तो आप देख रहे हैं 0 से 0 कट गया, 33 3 99, 33 3 99 होता है जी। तो 1/3 क्या आ गया? आंसर। तो 1/3 क्या बन गया? आंसर। तो इस तरीके से कैपेसिटी का पता लगाया जाता है। कितना खाली था? खाली का पूछ रहा है तो खाली निकाला पहले कितना है, नीचे क्या लिखना है? टोटल। खाली कितना है, नीचे क्या है? टोटल, और आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ मैनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10 by 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हॉल हैविंग डायमेंशंस 12 इंटू 10 मीटर। तो पहली बात तो देख सकते हैं ये किस में? मीटर में। और ये किस चीज़ में? ये है सेंटीमीटर में। ठीक है जी। तो ध्यान रखें आपके पास टाइल्स का क्वेश्चन है, आप चाहें तो मीटर मीटर में रखो इनको तब भी आंसर सेम आएगा, आप चाहे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रखो इनको तब भी आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर लगनी है टाइल। ठीक है जी। तो ये जो फ्लोर है इस पर टाइल लगनी है। तो एक जो टाइल है उसका साइज़ क्या है? 10 by 8 की वो टाइल है। ठीक है जी। तो क्या करना है हमारे को? कैसे करते हैं क्वेश्चन को ऐसे? तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ध्यान रखें हमारे को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एरिया। कितनी जगह है जहाँ पर टाइल लगानी है, पहले तो उसका एरिया पता होना चाहिए। फिर एक टाइल का पता होना चाहिए, एक टाइल कितनी जगह घेरती है। तो जब एक जगह का पता होगा कि एक टाइल कितनी घेरती है तो सारा सब कुछ पता चल जाएगा। एक इतनी घेरती है तो 2 इतना, 3 इतना, इस तरीके से पूरी की पूरी के लिए कितनी टाइलें चाहिए निकाल सकते हैं हम। ठीक है जी। तो अब देखिए तो काम क्या रहेगा? सबसे पहले पूरा एरिया निकालना है रूम का, फ्लोर का। उसके बाद एक टाइल का एरिया निकालना है, सिंगल एक टाइल का एरिया निकालना है। और काम क्या करना है? इस एक टाइल के एरिया से पूरे को डिवाइड, पूरे एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड। ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, हर बार हर एग्जाम में आता है। एक टाइल के एरिया से पूरे एरिया को डिवाइड। तो चलिए जी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर आपको दिख रहा है 12 by 10 मीटर। पहले तो इसको सेम सेंटीमीटर में ले आते हैं क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, इसको छोटे में लाना होता है हमेशा। तो इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए कितना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो छोटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। वैसे 10 को भी अगर सेंटीमीटर में लाना है तो क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 100। तो ये कितना बन गया? ये बन गया इधर 1200 सेंटीमीटर। और ये कितना बन गया? ये बन गया 1000 सेंटीमीटर। ठीक है जी।
तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली बात तो एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल है, साइडें अलग अलग है इसकी, लग रहा है पता है यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो टाइल भी रेक्टेंगल और फ्लोर भी रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना बन गया, तो 1200 में जब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है ये जीरो ही तो जुड़नी है, 1200 तो था ही, 3 जीरो और आ जाएगी, बन गया। वैसे ही आपको क्या करना है, एक टाइल, आपको पता है कि भाई जो भी एक टाइल का एरिया आएगा उससे डिवाइड। एक टाइल का एरिया कितना है, तो टाइल का हिसाब किताब क्या है, तो ये कितने की टाइल है, 10/8 की, तो ये कितना बन गया, 80 का। तो जैसा कि बताया, टोटल एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देना है। तो टोटल हमारे पास एरिया कितना बन गया जी, तो टोटल तो है 12, 1 2 3 4 5 जीरो आ गई जी, ठीक है जी। वैसे ही नीचे क्या है, 80 है, तो डिवाइड कर देंगे इसको, जीरो कट गया जी, 8 1 जा 8 हो गया, 4 बच गया, तो 8 5 जा 40 हो गया, 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो कितना बन गया आंसर, 15,000। तो 15,000 क्या होगी जी, टाइलें। तो बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, एक बार सीरीज चलने दो, उसमें आप ज़रूर सब चीज़ें सीख जाएंगे। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डीलर गेट्स 56 रुपीज़ लेस इफ़ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट अ गेन ऑफ 15% ही सेल्स इट अ गेन ऑफ 8%। ये कहना चाह रहा है कि अगर एक दुकानदार जो है 15% प्रॉफिट के बजाय 8% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसको 56 रुपये कम मिलेंगे, ठीक है जी। तो 56 रुपये कम मिलेंगे अगर वो 15% के प्रॉफिट के बजाय 8% में बेचे, ठीक। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, और पूछ रहा है आपसे कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो अब देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आपके पास कोई वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। जो सीपी होती है वो कितना होता है, हमेशा 100% होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है जी। तो अगर कोई भी चीज़ 100% है, उसमें अगर कभी भी प्रॉफिट होता है तो हम प्लस करते हैं, लॉस होता है तो माइनस करते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 15 का प्रॉफिट हो जाए तो कितना बनेगा, 115 रुपये। वैसे ही कोई चीज़ 100% थी, 15% का प्रॉफिट हो जाए तो कितना बनेगा, 115%। ऑब्वियस सी बात है, 100% वैल्यू होती है, 15% प्रॉफिट हो गया तो कितना बना, 115%। वैसे ही 100% वैल्यू होती है, 8% का प्रॉफिट हो गया तो कितना बना, 108%। तो यही बना, ठीक है जी। तो इसने क्या कहा, अब सबसे पहली बात देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, कितने का अंतर है, मतलब डिफरेंस मतलब माइनस करके कितना बन रहा है, तो 8 और 15 में कितने का फ़र्क होता है, 7 का। तो हमारे पास 7% का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, इसने तो बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रुपीज़ का फ़र्क है वो तो 56 है, 56 रुपये का तो फ़र्क है, जबकि परसेंटेज में कितना है, 7% का। इसने बोला 56 रुपये कम मिलेंगे, कम मिलेंगे मतलब 56 का फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पर कितने का फ़र्क है, 7% का। तो यही तो चीज़ हमने देखी थी कि जो भी परसेंटेज में रेशियो में नंबर आता है वो नीचे लिखते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, 7%, जबकि एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो 56% का फ़र्क है। तो सेम चीज़ ऊपर नीचे लिखी जाती है, जो हमारे पास रेशियो में आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है वो नीचे, जो भी एक्चुअल में है वो ऊपर, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं आपको पता है, जो निकालना है। तो निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी क्या होता है, हमेशा 100%। तो यही है कि अगर 7% 56 है, क्योंकि फ़र्क आ रहा है 7% का, यहाँ फ़र्क आ रहा है 56 का, तो अगर 7% का मतलब 56 है तो 100% का मतलब क्या होगा, ऐसे ही पढ़ा जाता है इसको। तो चलिए जी, कट हो गया नंबर, तो 7 8 जा 56, 8 × 100 कितना बन गया, 800। 800 क्या बन गया आंसर जी, आंसर आ गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन, 1 किलोमीटर की ट्रेन है जी, स्पीड दी है इसकी 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द गुड्स ट्रेन टू पास थ्रू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल। तो 2 किलोमीटर की सुरंग पार करने के लिए, टनल पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा इसको, तो देख लेते हैं जी। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले ये क्या दिया है, जो भी किलोमीटर मीटर में दिया होता है डिस्टेंस होता है। तो ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है। ये क्या है, ये स्पीड है। तो डिस्टेंस और स्पीड से क्या निकलेगा, टाइम ही तो निकलेगा। ये 2 किलोमीटर क्या है, ये भी तो डिस्टेंस है, ठीक है जी। किलोमीटर डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस टनल का है, ये ट्रेन का है। तो डिस्टेंस जब भी लेते हैं हमेशा क्या लेते हैं, टोटल डिस्टेंस। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टाइम निकालने के लिए टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है जी। तो डिस्टेंस कितना बनेगा, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर और साथ ही साथ 2 किलोमीटर, तो टोटल 3 किलोमीटर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर का बन गया, ठीक।
अपॉन स्पीड। स्पीड कितने की बन गई? 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है टाइम है। बट आप टाइम देख रहे हैं, टाइम किस में है? टाइम के ऑप्शन तो मिनट में है, तो मिनट में है। ठीक है जी। तो अभी किस चीज़ में आएगा आपके पास आंसर? जो ये आपके पास आंसर आ रहा है ये किलोमीटर आवर मतलब टाइम क्या है? टाइम तो आवर है, तो ये आवर में आ रहा है आंसर। तो अब मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो छोटे में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं? सीधा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है जी। तो अब देख सकते हैं, तो 15 3 ज़ा 45 होता है, 15 3 45, 15 चौके 60 होता है। 3 से 3 कट गया, टाइम कितना आ गया? 4 मिनट्स। 4 मिनट्स आंसर जी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5555। तो 5555 तो ऐसे लिखा जाता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट्स 9704 इज। ध्यान रखें, ये हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। ठीक है जी। तो 9704 ये नंबर है, इसमें क्या बनाना है? सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर, सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर क्या होगा? बड़ा, छोटा, छोटा, छोटा। ये क्या बना? सबसे बड़ा नंबर। ठीक है जी। तो छोटा कौन सा बनेगा? छोटे के लिए 0 से शुरुआत ना करें, क्योंकि अगर 0 4 7 9 ऐसा कुछ लिखा तो ये 3 डिजिट का रह जाएगा। आपको 4 का बनाना है, 0 स्टार्टिंग में कभी नहीं आता है। तो 4 का बनाना है तो सबसे छोटा दिखना पड़ता है पहले, दूसरे नंबर पे रखना होता है 0 हमेशा। जब भी दूसरे नंबर पे 0 आएगा तब हमेशा वो छोटा नंबर बनता है। ठीक है जी। तो कितना है? अगला 7 फिर 9। तो बड़े से छोटा लिखेंगे तो बड़ा नंबर बनेगा, छोटे से बड़ा लिखेंगे तो ये आपके पास छोटा नंबर बनेगा। तो कर देते हैं जी डिफरेंस, मतलब माइनस करना है इसको, तो कर लेते हैं माइनस। तो 10 में से 9 गया, 1 हो गया। ठीक है जी। 13 में से 7 गया, 6 हो गया जी। ठीक है जी। 6 बच गया इधर, तो 6 हो गया जी। 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5। तो 5 6 6 1, 5 6 6 1 आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि भाई द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। प्लस करने पर 2 नंबर को 8 आता है, देयर प्रोडक्ट इज़ 15। मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पर 15 बनता है। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल? उनके रेसिप्रोकल को प्लस करके कितना बनेगा? सम क्या बनेगा रेसिप्रोकल का? रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे नंबर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 2/1। उल्टा कर देना नंबर, वो रेसिप्रोकल कहलाता है जी। तो चलिए, तो अब क्या बोल रहा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो अब ऐसे नंबर क्या है जिससे 8 बन सकता है? ऐसे तो बहुत सारे नंबर है। ठीक है जी। ऐसे तो बहुत सारे नंबर जैसे 8 बना सकते हैं, 4 4 8। ठीक है जी। 6 2 8। वैसे ही 2 और 6, 3 और 5, बहुत से नंबर है। पर ऐसे नंबर भी होने चाहिए जिनसे 15 बन सकता है, मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर क्या है? तो अब देखिए, कोई भी नंबर जिससे 8 बन रहा है, 4 4 मान लीजिए, तो क्या इनको मल्टीप्लाई करके 15 बन रहा है? तो नंबर 4 4 तो नहीं है, 2 अलग अलग नंबर होने चाहिए। तो 15 और कैसे बन सकता है? 8 कैसे बन सकता है? 5 और 3 8 होता है, तो 5 3 कितना बन रहा है? 15। तो बन गया नंबर। तो यही तो है वो नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 15 बन रहा है और प्लस करेंगे तो 8 बन रहा है। तो 5 और 3 हो गए। फिर बोल रहा है इसके रेसिप्रोकल को प्लस करो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5 प्लस 3 का उल्टा क्या होगा? 1/3। तो ऐसे 2 नंबर इनका रेसिप्रोकल हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो ध्यान रखिए, आपको कैसे सॉल्व करना है? डायरेक्ट। ठीक है जी। 5 3 जा कितना हो गया? 15। तो नीचे कितना आ गया? 15। 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है जी। तो ये कितना बन गया? तो आप देख रहे हैं 3 और 5 8/15। तो 8/15 क्या बन गया? रेसिप्रोकल आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन HCF निकालना है। तो HCF ऐसे नंबरों का क्या होगा? ऐसा नंबर जो तीनों में है वो HCF होता है। ठीक है जी। तो 2 देख रहे हैं, 2 तीनों में है, 1 तो 2 है। फिर देख रहे हैं 3 भी तीनों में दिख रहा है, 3 भी है। 5 भी देख रहे हैं, 5 भी तीनों में है। ये 7 और 13, ये 7 और 13 नहीं है जी। तो जहाँ जहाँ ये 7 और 13 ऑप्शन में होंगे वो तो ऑप्शन ही नहीं होगा। तो 7 और 13 तो यहाँ पर ऑप्शन में है, तो 7 और 13 तो होगा ही नहीं, पहली बात HCF में। दूसरी बात, HCF क्या होगा? अगर हम 2 की बात करें, 2 का क्या HCF होगा? यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है। इनका HCF क्या होगा? सबसे कम बार जो होता है वो HCF होता है। तो सबसे कम कितनी बार है? 2 बार। 2 की पावर 2 सबसे कम बार है, तो 2 की पावर 2 का इन दोनों में से यहाँ पर, और आंसर
ठीक है जी, ऐसे फटाफट से कर देना होता है। और वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें मेथड से भी, तो सबसे कम बार जो नंबर होता है वो HCF होता है। 2 कितनी बार कम है? 2 बार है सबसे कम, तो 2 बार आ गया। 3 कितनी बार है? 3 भी देख रहे हैं तो सबसे कम ये 2 बार है, तो 2 बार आ गया। 5 कितनी बार है? तो यहाँ पे और यहाँ पे तो 1 ही बार है, तो सबसे कम 1 ही बार है, तो 1 ही बार आ गया आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ 15 इज़ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स देन द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर इज़। तो बोल रहा है 3 लगातार नंबर को प्लस करके 15 बनना चाहिए। तो 3 लगातार नंबर हैं जिनको प्लस करके 15 बन सकता है, तो ऐसे कौन से नंबर हैं? तो लगातार नंबर देख सकते हैं कोई भी आप, 3 4 5, तो कितना बना? 5 4 9 और 3 12, छोटा पड़ गया, तो 4 5 6 ले लेते हैं। 6 5 11, 11 और 4 15, आगे 3 लगातार नंबर। तो इसमें क्या बोल रहा है? जो ये बीच वाला नंबर है इसका स्क्वायर बताओ। तो बीच वाला नंबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाता है? 25। सिंपल सी बात। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार नंबर, तो 3 लगातार नंबर कौन से हो सकते हैं? तो हम देखेंगे चेक करके, तो यही आ रहा है 4 5 और 6, 3 लगातार नंबर है और कोई नहीं आएंगे, जिसको प्लस करके कितना बन रहा है? 15। बीच वाले नंबर का मांग रहा है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है जी। तो उसका स्क्वायर क्या होगा जी? 25 आंसर, ठीक है जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी। द नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द। तो अब देखिए बोल रहा है कि 8 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। सिंपल सी बात बोल रहा है, 4 से ज़्यादा जिसमें नंबर होते हैं उसका पता कैसे चलता है कि भाई वो 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। 4 या 4 से ज़्यादा नंबर हो लिखे हुए तो कैसे पता चलता है कि भाई वो 8 से डिवाइड हो रहा है? तो अब ध्यान रखिए 8 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है? 4 से हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से पूरे पूरे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है जी। वैसे ही 8 का क्या रूल होता है? 8 के लिए देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट किसी भी नंबर के डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा है वो हमेशा 8 से डिवाइड होता है। तो लास्ट के 3 डिजिट की सारी गेम होती है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें देखेंगे इवन नंबर, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। तो आपको पता है लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होंगे। वैसे 16 के लिए क्या होता है? लास्ट के 4 डिजिट। 4 के लिए देखते हैं 2, 8 के लिए लिखते हैं 3, 16 के लिए लिखते हैं 4। तो अगर 2 डिजिट जा रहे हैं 4 से तो पूरा नंबर 4 से जाएगा, 3 डिजिट जा रहे हैं 8 से तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, 4 डिजिट जा रहे हैं 16 से तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। तो ये देखा जाता है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी। 5 सेंटीमीटर किलोमीटर में लिखना है जी। तो क्या है 5 सेंटीमीटर? अब देखिए सेंटीमीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहली बात, चेंज सिर्फ ये सेंटीमीटर होता है, 5 तो वैसे रहता है, तो 5 तो रहना ही रहना है, ठीक है जी। अब बड़े में चेंज करना है, सेंटीमीटर से किस में जाना पड़ेगा? मीटर में। मीटर से किस में जाना पड़ेगा? मीटर से जाएंगे किलोमीटर में, ठीक है जी। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए, बड़े में जाने के लिए डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? जितना इनका रिलेशन होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो पहली बात 100 से डिवाइड। और फिर दोबारा से मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1 मीटर में किलोमीटर में कितने का रिलेशन होता है? 1000 का। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है जी। तो वैसे ही यहाँ पर क्या डिवाइड करना पड़ेगा? और 1000 से। तो सिंपल आपको पता है, बस पॉइंट लगाने ऊपर। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो ऊपर 5 डिजिट बाद पॉइंट लगना चाहिए। ऊपर तो 1 ही डिजिट है तो बाकी खुद बनाएंगे। 1 है, 2 3 4 5 बन गए, पॉइंट लग गया, 0 अपने आप से लगता है उससे पहले, और ये बन गया आंसर जी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए जी अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 4 5 एंड 6? 3 4 5 6 से सबसे डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है? पहली बात, 5 से कौन से डिवाइड होते हैं? जिसके लास्ट में 0 5 होता है। तो 0 5 देख रहे हैं इसमें नहीं है, तो ये तो नंबर गया। 3 से डिवाइड होने वाले, 3 से कौन से होते हैं? जिसको प्लस करके 3 बने, जिनको प्लस करके, ये 6 दिख रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, 9 भी होगा, ये तो 8 है, 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है जी। तो 80 भी नहीं होगा, ठीक। वैसे ही अगला, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा? अब अगला क्या है? अगला देखेंगे जी हम 6 और 4 का। तो 4 से डिवाइड करने की कोशिश, तो 4 से देखेंगे इसको, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 2 बच गया, 4 5 ज़ा 20। 4 से 90 डिवाइड नहीं होता है, तो 90 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये वो नंबर हो गया। अब कौन सा नंबर बच गया जो सबसे डिवाइड होगा? 60। 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी और 6 से भी। 6 से तो हो ही रहा है। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 0.9 वी गेट। तो क्या मिलेगा? तो देख लेते हैं। तो क्या है 4239, इसको डिवाइड करना है
0.9 से, ठीक है जी। तो ये पॉइंट है, पहली बात पॉइंट हटा देते हैं। तो अगर पॉइंट हटा देंगे तो क्या होगा, इसके पास कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 0 कहाँ चले जाएंगे, नीचे। इसके पास कितने डिजिट है, 1 के डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 1 डिजिट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये तो 0 से 0 कट गया। अब इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं, कट कर लेते हैं यहीं पे डायरेक्ट। तो 9 से कट कर रहे हैं, 9 4 ज़ा 36, तो 6 बच गया, 9 7 ज़ा 63, 9 1 ज़ा 9, तो 471 है। नीचे कितना है, नीचे 100, तो पॉइंट लगाएंगे, कितना बनेगा, 4.71 आंसर जी, 4.71 आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, माई वॉच शोज 7:05 AM, इट इज़ 25 मिनट्स फास्ट। तो 25 मिनट तेज़ है घड़ी, ठीक है जी। तो करेक्ट टाइम क्या होगा, तो करेक्ट टाइम क्या होगा, अगर 25 मिनट तेज़ है तो 25 मिनट पहले कर देंगे घड़ी, तो करेक्ट टाइम हो जाएगा। तो मतलब 7:05 हो रहे हैं अभी, 25 मिनट पहले क्या टाइम होगा, तो 25 मिनट कम करना है। 5 मिनट पहले क्या टाइम हो रहा होगा, 7 बज रहे होंगे, तो 5 तो हो गया। 20 मिनट पहले क्या टाइम हो रहा होगा, 6 बजकर, टोटल 60 मिनट का 1 घंटा होता है पूरा, तो 20 मिनट पहले क्या होगा, 6:40 मिनट, 6:40 मिनट आंसर जी, ठीक है जी। 7:05 से 25 मिनट कम करेंगे तो कितना आएगा, 6:40 आंसर। चलिए जी नेक्स्ट। तो चलिए जी क्वेश्चन पैसेज की शुरुआत कर रहे हैं। पैसेज की शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 4 पैसेज रहने वाले हैं, जिसमें कि एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट वॉल्केनो। तो वॉल्केनो के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे को क्या देखना है, अब देखिए अगर तो होता है कि क्या सही है तो एक क्वेश्चन ढूंढना आसान होता है। अब ये तो क्या नहीं सही है, इसके लिए तो पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे पहली बात, क्या क्या वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, बिग फॉरेस्ट, आउट ऐश, ठीक है जी, नियर द सी, ग्रेट होल डीप इनटू द अर्थ। तो ये है, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो फटाफट से देख जाएंगे। सबसे पहले विद द ग्रेट होल रनिंग डीप इनटू द अर्थ, सबसे लास्ट वाला मिल गया, ठीक है जी। अगला क्या है, अगला आप देख रहे हैं, इसको फटाफट से आपने जो है पढ़ते रहना है। सेंचुरीज देन सडन बिकम एक्टिव, दिस इज कॉल्ड अ वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है जी, फटाफट से पढ़ना है। ऑफ ऐश डस्ट गैस, तो ये देख रहे हैं ऐश डस्ट गैस भी मिल गया आपके पास, ठीक है जी। अब नियर द सी या फिर फॉरेस्ट फायर कहीं ढूंढ रहा है, कहीं मिल रहा है, देखो जी फटाफट से बस जो वर्ड आपको दिख रहा है उसी को ढूंढना है। तो हम देख रहे हैं रिमेन डॉर्मेंट मैनी ईयर्स, मोस्ट वॉल्केनोज आर फाउंड नियर द सी, तो नियर द सी मिल गया। तो बस ये 3 ऑप्शन मिल गए, ये नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है, तो कौन सा है, ये वाला। 3 तो मिल गए, तो ये गलत हो गया। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से ढूंढना होता है, इसमें सब कुछ इसमें लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा। तो अगले क्वेश्चन ढूंढने के लिए तो सबसे पहले क्या है, वॉल्केनो इरप्शन, इसको क्या बोला जाता है। तो वॉल्केनो इरप्शन को क्या बोला जाता है, फटाफट से देख लेंगे। तो क्या है वॉल्केनिक इरप्शन, यहाँ मिल गया वॉल्केनिक इरप्शन, तो वर्ड देखना है सिर्फ। तो दिस इज़ कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शन, क्या कहलाता है, तो अब देख लेते हैं स्टार्टिंग से कहाँ है। समटाइम्स ए वॉल्केनो में रिमेन क्वाइट फॉर सेंचुरीज एंड देन सडनली बिकम एक्टिव, जब वो एक्टिव हो जाता है तब वॉल्केनिक इरप्शन कहलाता है जी। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या था हमारे पास। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, क्या होता है एक्टिव, तो एक्टिव था, तो एक्टिव आ गया जी। तो अगला क्वेश्चन जी, द लावा दैट फ्लोज डाउन द माउंटेन इज इन डैश स्टेट। तो लावा कौन सी स्टेट में होता है, लावा तो लिक्विड स्टेट में होता है। तो लावा क्या होता है जी, जो पहाड़ियों से पदार्थ निकलता है, किस तरीके से आपको पता है कि भाई लिक्विड स्टेट में आगे आगे फैलता रहता है, वो लावा कहलाता है, ठीक है जी। तो लिक्विड स्टेट होती है। एंटोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या होगा, सेम, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड। एंटोनिम, एंटोनिम मतलब उल्टा, डिफरेंट, जो उसका अपोजिट है, विलोम शब्द ढूंढना है। तो सिनोनिम मतलब सेम, एंटोनिम मतलब उल्टा। तो एंटोनिम मतलब इसका उल्टा क्या होगा, तो क्वाइट का उल्टा क्या होगा। तो हमको क्या करना है, अगर आपको नहीं भी पता है कि भाई इसमें से क्या है, इंग्लिश पता नहीं है आपको इतनी, क्वाइट का मतलब तो पता है, कीप क्वाइट, ये तो सुना ही होगा आपने, ठीक है जी। तो क्वाइट का मतलब क्या है, शांत रहो, ठीक है जी, चुप रहने को बोल रहा है। तो हमारे को क्या ढूंढना है, इसमें 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। अब देखिए काम, स्टिल, सीरीन, इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब शांति है, ठीक है जी, इन सब का मतलब शांति है। एक है सबसे अलग, एक्टिव, तो देखने में पता चल रहा है एक्टिव क्या होगा, कीप क्वाइट हो रहा है, चुप रहने को, तो अगला क्या होगा, एक्टिव। तो एक्टिवनेस क्या हो जाएगी इसका सही आंसर। 3 ऑप्शन एक जैसे, एक अलग है, नहीं पता चल रहा कौन सा है, तो 3 में से एक ऐसा ढूंढ लो, चारों में से जो सबसे अलग है वही आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अकम्पेन्ड एज यूज्ड
इन द पैसेज मीन्स। तो अकम्पेंड का क्या मतलब है, तो अकम्पेंड का क्या मतलब है देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि भाई अकम्पेंड कहाँ है, अकम्पेंड यहाँ दिख रहा है, अकम्पेंड बाय अ लाउड नॉइस। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो लाउड नॉइस के साथ है, ये के साथ मतलब होता है इसका के साथ, ठीक है जी। तो के साथ कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो क्या है, along with, ठीक है जी। अकम्पेंड का मतलब क्या होता है, के साथ, जिसका मतलब क्या है along with, ना तो followed by, ना तो happened, ना continue। तो इसका मतलब क्या होता है along with, के साथ, इसके साथ, ठीक है जी। चलिए वैसे ही अगला पैसेज जी। तो अगला पैसेज देख रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन, वी आर बोर्ड ड्यूरिंग डैश काइंड ऑफ जॉब। तो बोर ढूंढना है, ठीक है जी। बोर है, जॉब है, बोर है, जॉब है। तो समटाइम्स वी गेट बोर्ड ड्यूरिंग डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब। तो क्या आ रहा है इसमें, सेम काइंड ऑफ जॉब। तो सेम मतलब सिमिलर काइंड ऑफ जॉब। सिमिलर, सेम एक जैसा होता है, ठीक है जी। तो एक जैसी जॉब करके बोर हो जाते हैं, तो वही ये कह रहा है, सिमिलर मतलब सेम। नेक्स्ट, आफ्टर सम इंटरटेनमेंट, कुछ इंटरटेनमेंट के बाद क्या करना चाहिए, वी कैन डैश आवर वर्क। तो वी कैन डैश आवर वर्क, तो इंटरटेनमेंट ढूंढो जिसमें। तो इंटरटेनमेंट कहाँ है, तो यहाँ देख रहे हैं सेकेंड ही लाइन में इंटरटेनमेंट मिल गया। तो इंटरटेनमेंट टू फ्रेश आवर सेल्फ, ठीक है जी। वी कैन रिज्यूम आवर वर्क। तो इंटरटेनमेंट के बाद क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं वर्क को। तो रिज्यूम कहाँ है, ये मिला जी। तो देख के ही पता चलेगा, ऐसे नहीं करना है कि भाई तुक्के मारती है इसमें। नेक्स्ट, लाफ्टर हेल्प्स अस इन गेटिंग रिड ऑफ। तो लाफ्टर कहाँ है जी, लाफ्टर ढूंढो इसमें अब। तो लाफ्टर कहाँ है, ये लाफ्टर मिल गया। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड टेंशन, ठीक है जी। अनवांटेड टेंशन, तो अनवांटेड टेंशन दिख रहा है यहाँ पर, आ गया जी आंसर, रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिज्यूम मीन्स द सेम वर्ड एज। तो फिर से सेम देखना है, सिनोनिम। तो रिज्यूम क्या होता है, फिर से शुरू करना, स्टार्ट करना मतलब, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं टेक बैक, फिनिश, डिसकंटिन्यू, ये तो सब क्या बोल रहे हैं, मतलब ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये वापस ले लो, फिनिश है जी, डिसकंटिन्यू कर दिया, जबकि स्टार्ट दोबारा से करने की बात यही कर रहा है। तो ये ऑप्शन आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एफिशिएंसी का क्या देखना है, एंटोनिम। तो इसका उल्टा क्या होगा, एज, इफ़ेक्टिवनेस, इनएफिशिएंसी। तो इफ़िशिएंसी का उल्टा तो इनएफिशिएंसी होगा, यही मिल गया जी, ठीक है जी। आपको पता है इसी के तो उल्टा ही है, एक एफिशिएंसी एक इनएफिशिएंसी, तो यही तो मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो चलिए नेक्स्ट जी। नेक्स्ट में जैसा कि मैंने बताया काम क्या है क्वेश्चन, तो आउटवर्ड अपीयरेंसेस आर ऑफन। तो आउटवर्ड अपीयरेंसेस ढूंढना है। तो कहाँ है आउटवर्ड अपीयरेंस, तो क्या बोला इसने, वी कैन नॉट जज अ पर्सन मेयरली थ्रू इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव क्या होता है जी, ये होता है जी विशेषता, ठीक है जी। मतलब ये क्या कह रहा है, डिसेप्टिव है, मतलब जो आप कपड़े पहनते हैं बाहर की, वो क्या है, वो तो सिर्फ एक विशेषता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो विशेषता। तो चलिए वैसे ही डिसेप्टिव क्या आ गया, आंसर मिल गया अपीयरेंसेस का। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो एट अ ग्लांस। तो क्या डिफ़िकल्ट होता है नो एट अ ग्लांस, तो ढूंढो इसको, ग्लांस को कहाँ है, नो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो वंस वर्च्यूज़ और क्वालिटीज़ एट अ ग्लांस। तो वंस वर्च्यू, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, वंस वर्च्यू, ठीक है जी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मोस्टली वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन बाय हिज। तो किसके द्वारा अट्रैक्ट होते हैं पर्सन से हम, तो अब देखिए जी, समटाइम अगला ही मिल गया, समटाइम्स वी आर ड्रॉन टुवर्ड्स द पर्सन बाय हिज आउटवर्ड अपीयरेंस। तो क्या है आउटवर्ड अपीयरेंस, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या आ गया इसमें, आउटवर्ड अपीयरेंस। अगला, अट्रैक्टिव इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ। तो सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आगे। तो चलिए, तो अट्रैक्टिव किसका सिनोनिम नहीं हो सकता, किसकी तरह सेम नहीं है, तो किसकी तरह सेम नहीं है, तो हम देख रहे हैं वर्ड क्या है, ब्यूटीफुल, प्रिटी, लवली। तो आपको दिख रहा है तो तीन एक ही जैसे वर्ड है, ब्यूटीफुल, प्रिटी, लवली, ये तो तीन सेम वर्ड है, अलग क्या है इसमें, अगली। तो आंसर भी क्या होगा, यही, ठीक है जी। तो डिसेप्टिव क्या है जी, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन। जैसे कि मैंने बताया डिसेप्टिव क्या है, डिसेप्टिव है विशेषता। तो विशेषता कौन बताता है, विशेषता क्या होता है, एडजेक्टिव, इसी से पहले बताया था, ठीक है जी। थोड़ी बहुत इंग्लिश आए तो आप ये पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो विशेषता होता है इसका मतलब एडजेक्टिव। नेक्स्ट, अगला पैसेज जी। तो अगला पैसेज शुरू करने से पहले भी काम वही है। पहले क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री वॉज डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देख रहे हैं सबसे पहले दिख रहा है लाल बहादुर शास्त्री क्या है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। तो क्या है, सेकंड आ गया।
ही बैटल्ड डैश ऑल गुड्स इन लाइफ, तो बैटल ढूंढो जी। तो बैटल ढूंढना है, ही सेड टू बी, ठीक है जी, तो बट ही ओनली फ्यू, ठीक है जी, ही बैटल्ड तो ऑल ऑड्स, तो ये आ गया। तो ही बैटल्ड अगेंस्ट, तो खिलाफ लड़े थे उनके, तो अगेंस्ट आ गया आंसर। ही बिकम अ डैश लीडर, तो आगे देख लेते हैं। तो कैसा लीडर बने जी, स्टडीज़ ही डिड नॉट ऑप्ट जॉब, ठीक है जी, वॉज एगर, इस तरीके से फटाफट देखना है जहाँ तक कि आपको मिले नहीं। तो लीडर ढूंढ रहे थे, लीडर मिल गया, तो सून ही बिकम अ मास लीडर, तो मास मिल गया, आंसर हो गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला बोल रहा है बिकेम, तो बिकेम कौन सा टेंस का फॉर्म है, तो हमको पता होना चाहिए भाई, टेंस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब टेंस पता होना चाहिए। तो अब देखिए बिकेम क्या है, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है जी, ये होती है आपके पास 3 फॉर्म ऑफ वर्ब। जो ये बिकेम है ये कहाँ पर यूज़ की जाती है, पास्ट टेंस में, ठीक है जी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पास्ट में यूज़ की जाती है, तो ध्यान रखिए कौन सा टेंस है, ये पास्ट, ठीक है जी। और कंप्लीट अगर देखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट होगा तभी उसका इंडेफिनिट जो है वो आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब कंप्लीट आपके पास क्या बनेगा, आंसर जी। वैसे ही कंप्लीट इज़ द सिनोनिम ऑफ, तो सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, कंप्लीट की तरह सिमिलर वर्ड क्या होता है, कंप्लीट करना क्या होता है, कंप्लीट कर देना, पूरा ख़त्म कर देना, ठीक है जी। तो इसका सेम वर्ड कौन सा होना, बिगिन तो शुरू करना हुआ, ओपन भी खोलना हुआ, कमर्स भी खोलना हुआ, ठीक है, शुरू करना खोलना, फिनिश क्या हुआ, फिनिश हुआ ख़त्म करना। तो एक जैसा वर्ड पूछ रहा था, तो सिनोनिम क्या हो गया कंप्लीट का, सिनोनिम एक जैसा वर्ड, कंप्लीट करना, फिनिश करना, आंसर जी। तो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये इतना टाइम तो आपको समझाते समझाते लगा है, वहाँ तो आपको किसी को समझाना भी नहीं है, सिर्फ अपने लिए क्वेश्चंस को करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है तो इसमें मोर देन 95% कवर करने के चांसेस हैं। हद से हद आपके पास मैथ्स में 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है कि टफ़ आ जाए, या एक आधा पैसेज ऐसा हो सकता है कि जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही आसान होता है। तो 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो पूरा क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अगर जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होगी तो वो इसको नहीं छोड़ने वाला जी, ठीक है जी। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ें, हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है इसका कराएंगे, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी आपको देंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जी।